नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सोनुआ के झींगा मार्चा में रविवार को हूल दिवस मनाया गया। सिंहभूम की सांसद जोबा माझी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करते हुए वीर शहीद सिधो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए वीर शहीदों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हूल विद्रोह का बिगुल फूंका था। उन्होंने लोगों को संगठित कर अंग्रेजों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम है कि आज हम सब आज़ाद हैं। उन्होंने ग्रामीणों को अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा सजग रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाषा संस्कृति ही हमारी पहचान है, जिसको बचाने की जरूरत है। सांसद जोबा माझी के झींगा मार्चा पहुंचने पर ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। हूल दिवस के अवसर पर गांव के मैदान में वीर शहीद सिधो कान्हू कल्याण समिति की ओर से 2 दिवसीय छऊ नृत्य कार्यक्रम सह मेला का आयोजन किया जा रहा है। तेहेन दो अब नौ तारीख रे जाओगे नौका के जावरा कते वीर सिधो कान्हू तिकिना हुल महारे आयमा अबुआ ओ थसा लगी समाज लगी जबान नोड़े अब होड़ को लगी जावरा कते नो महारिबो रोड़े दा नो महारिबो सबक को इदी जबान आपे की जहां महान पे बाहे का नो दिसम लगी पे अंग्रेज को साथे लड़ाई करते नो स्वातंत्र बुझामका मानो कागे आपे को ताड़े नौका के हिमालय पे सिधो कान्हू चांद बायरो फूलो झानो बांग तिल तो बाबा बांग वीर बिरसा मुंडा जहां तिना के अब नवा ओ थसा लगी अब नवा समाज संस्कृति लगी अब नवा मान और सम्मान लगी आपे पे लड़ाई लेना आपे पे कुर्बानी किया माँ अले उनका के आशीष अर्ध। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने रविवार को टोंटो प्रखंड के हाथी प्रभावित क्षेत्र में दुरुला गांव में बैठक कर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान विभिन्न पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित हुए। मौके पर मंत्री ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में हाथियों से बचाव के लिए बड़े टॉर्च एवं फटाके वितरण किए, ताकि हाथियों के आने पर उन्हें भगाया जा सके। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि हाथियों के कारण पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। हाथियों का झुंड गांव में घूमकर खेतों में लगी फसल को नष्ट कर देता है। इससे किसानों को काफी परेशानी होती है। हाथियों के डर से गांव के लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। इस दौरान वन विभाग के पदाधिकारी ने ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के लिए कई जरूरी टिप्स दिया। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि ग्रामीण हाथियों से प्रभावित जंगलों में प्रवेश नहीं करें और हाथियों के झुंड गांव की तरफ आने की सूचना पर गांव में एक जगह एकत्रित हो जाएं तथा टॉर्च जला लें, जिसके प्रकाश से हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश नहीं करेगा। हाथियों के गांव के नजदीक आने पर उन्हें पत्थर ना मारें, अन्यथा हाथी गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने वन विभाग के पदाधिकारियों को मदद के लिए आगे आने का निर्देश दिया। वन कर्मियों को ग्रामीणों के साथ रहकर हाथियों को भगाने का निर्देश दिया। हूल क्रांति दिवस के अवसर पर संथाली सिमलेद चाईबासा की ओर से सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में हूल महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर में झारखंड संथाल डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने कहा कि देश में 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। 30 जून 1855 को
सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के नेतृत्व में 50,000 आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के अधीन महाजनी प्रथा और बंदोबस्ती नीति के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि आज के दिन उन क्रांतिकारियों को याद कर गौरवान्वित हैं। रक्तदान शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर को आसेका, संथाल डॉक्टर एसोसिएशन, खेरवाड़, गांवता, चक्रधरपुर ने सफल बनाया। कई वर्षों से हम लोग बहुत इस और सोच रहे थे कि जो हमारे संथाल हुल की यादगार में हुल दिवस जो मनाया जाता है, इस दिवस को यादगार बनाने के लिए हम लोग कुछ क्रियाकलाप करें। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए संथाली असेंबली चाईबासा इस बार और हमारे जो साथी हमारे जो संगठन हैं, संथाल डॉक्टर एसोसिएशन, आसेका चाईबासा और खेरवाड़ गाँव चक्रधरपुर की तरफ से हम लोग ये चारों संस्थान मिलकर के आज एक रक्तदान शिविर का हम लोगों ने आयोजन किया है। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपने खून पसीने बहाकर ये आज़ादी हमें दिलाई। तो अब हम हमारे जो नागरिक हैं, जिनको खून की कभी ज़रूरत हो, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग ये रक्तदान शिविर आयोजन। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में चोरी की घटना में अचानक वृद्धि हो गई है। चोरी की घटना से व्यवसायी और आम लोग काफी परेशान हैं। पुलिस चोरी की घटना में अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। शहर के सदर थाना अंतर्गत कोट रोड में ओझा इलेक्ट्रिकल वर्क्स में एक सप्ताह के अंदर लगातार दूसरी बार चोरों ने चोरी को घटना को अंजाम दिया। शहर के कई मोहल्ले में चोर लगातार हाथ साफ कर रहे हैं। इस तरह शहर में हो रही चोरी की घटना से परेशान लोग अपनी शिकायत थाना तक नहीं पहुंचाते हैं। 100 नंबर डायल करने से भी रिस्पांस नहीं मिलता है। चोरी की घटना से परेशान लोग जब शिकायत लेकर थाना पहुंचते हैं तो उन्हें कई सवालों से गुजरना पड़ता है। यदि किसी ने शिकायत भी की है तो उसका उद्भेदन नहीं हो पाता है। शनिवार की रात्रि चोरों ने शहर के व्यस्ततम जगह से दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। ओझा इलेक्ट्रिकल वर्क्स का ताला तोड़कर चोरों ने सामान लेकर भागने में असफल रहे। मौके पर नारायण पाड़िया के पहुंच जाने से चोर सामान छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने मौके पर एक चोर को दबोच भी लिया था, लेकिन उसके साथी चोरों ने धक्का देकर उसकी पकड़ से साथी चोर को छुड़ाकर भागने में सफल रहे। न्यू जैन मार्केट चोरों का अड्डा बन गया है। चोर इसे बसेरा बनाकर रात्रि में पूरे शहर में घटना को अंजाम देते हैं। ओझा इलेक्ट्रिकल से 22 जून को भी चोरों ने घटना को अंजाम दिया था। उस दौरान हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया था। ओझा ने घटना की शिकायत थाना में भी की है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। रात में हम तो घर में सोए हुए थे। हमारे पड़ोसी कैंटीन करके आए, कोई देखे कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। वो हमको फ़ोन करके बताया कि आपका घर दुकान का फिर ताला टूटा हुआ है और सामान सब चोरी हो रही है। तो बोले कि आप तुरंत आइए। हम तुरंत जब यहाँ पहुँचे तो कुछ था नहीं, मगर वो उनको आते ही कितने चोर 8-9 का संख्या में तो सब तो भाग गए।
सामान मेरा जो चोरी करने का था कुछ तो ले गया और बाकी बात ले जाने नहीं सका, तब तक हम पहुँच गए। और सब देखे कि मेरे दोनों ताला भी टूटा हुआ है, सब कुछ दरवाजा टूटा हुआ है। कितने बजे हुआ था लगभग? ये हुआ है 12 से 1 बीच में। फिर उसके बाद हम प्रशासन को खबर किए 1:07 की। तो 1:30 बजे प्रशासन भी आया, फिर उन लोग अपना लिख करके कोई पकड़ा गया है इसमें? नहीं, कोई पकड़ा नहीं। दूसरा अटेम्प्ट है ये, दूसरा अटैक है। पहले 22 छक्कों में हुआ था, ये कल 29 छक्कों फिर हुआ। जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 अंतर्गत अंडर 17 बालक वर्ग के फाइनल मैच में रविवार को चक्रधरपुर प्रखंड की आदिवासी संस्कृत प्राथमिक मध्य उच्च विद्यालय की टीम ट्राई ब्रेकर में मझगांव प्रखंड को हराकर चैंपियन बनी। वहीं अंडर 15 बालक आयु वर्ग में सदर चाईबासा प्रखंड की संत जेवर उच्च विद्यालय लुपुंगुटू की टीम जगन्नाथपुर प्रखंड की मॉडल स्कूल जगन्नाथपुर को 1-0 से हराकर चैंपियन बनी। विजेता टीमें प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगी। विजेता टीमों को मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी टूनी प्रेमराज टोप्पो के द्वारा कप प्रदान किया गया। गौरतलब है कि जिला स्तरीय सुब्रतो कप का आयोजन 28 जून से संत जेवर उच्च विद्यालय चाईबासा एवं सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में चल रहा था। इस प्रतियोगिता में जिले के 18 प्रखंड से टीमों ने भाग लिया। मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने तातनगर प्रखंड के कासिया पंचायत के मुरु तोड़ान से सिरंगबिल गांव जाने वाली पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 200 यूनिट तक बिजली ग्रामीणों का माफ करने का घोषणा किया है। इससे लाखों गरीब परिवार को सीधा लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपए देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी प्रत्येक लाभुकों को होना चाहिए और इसका लाभ भी लोगों को मिले। इसका प्रयास झामुमो के एक कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। विधायक ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से लोगों को आने जाने में काफी आसानी होगी। विशेषकर बरसात के समय में इस सड़क की हालत काफी खराब रहती थी। इसको लेकर ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए हमेशा मांग करते थे। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान जिला परिषद सदस्य तातनगर जवाहर बोईपाई प्रमुख चांदमनी सिरका, कासिया पंचायत मुखिया गौरी शंकर बिरुली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है।
तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। उरांव समुदाय की ओर से रविवार को आदिवासी उरांव समाज संघ का 77वां स्थापना दिवस समारोह पिल्लई टाउन हॉल चाईबासा में धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा और विशिष्ट अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाइक, वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी शंकर भगत, राजकुमार ओझा, इम्तियाज खान, छोटेलाल तामसोई और सुभाष बनर्जी शामिल हुए। सभी अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उरांव समाज संघ के संस्थापकों की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इसके बाद समाज के युवक युवतियों द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। संस्थापक मंडल के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि हम आदिवासियों का स्वभाव सरल एवं सहृदय होता है। प्रकृति एवं संस्कृति से हमारा गहरा नाता है। हमारी संस्कृति में झलकती सहजता एवं सरलता स्वभाव ही हमारी पहचान है। आज भी हम अपने पूर्वजों के बताए मार्गों पर चलकर विकसित होते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। समाज की एकजुटता एवं सहयोग की भावना को देखकर काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज आज भी काफ़ी पीछे है। इस पर हमें काफ़ी मेहनत करते हुए समाज को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। मंत्री ने उरांव समाज के लिए सामुदायिक भवन देने की घोषणा की। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष संचू तिर्की, सहदेव किस्पोट्टा, लालू कुजूर, अनिल लकड़ा, अनूप टोप्पो, राकेश उरांव, कर्मा टोप्पो, जगन्नाथ कुजूर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दिवंगत आत्मा है जिन्होंने इस समाज के बेहतरी के लिए बुनियादी रखी, उनको भी नमन करते हुए और उस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो आपने बीड़ा उठाया, उन तमाम इस उरांव समाज के सभी प्रबुद्धजनों को मैं पुनः दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बीड़ा को आगे बढ़ाने का काम किया। जब मैं विधायक बना तो उरांव समाज के लिए मेरी टोला में इन्होंने मांग किया कि एक सामुदायिक भवन आप दीजिए, तो विधायक निधि से मैंने दिया, बहुत छोटा ही दिया, लेकिन उसका जिस तरीके से उरांव समाज ने उपयोग में लाया उसको, मैं आज भी उनको कहता हूं कि आपने जिस तरीके से मेरा निधि से बनाया हुआ सामुदायिक भवन का उपयोग किया, मुझे अंतर आत्मा से बहुत खुशी होती है। वहाँ से बहुत बच्चे ट्रेनिंग लेके, ट्यूशन लेके जो है ना आज आगे बढ़े हैं और समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि आज समाज के तरफ से एक दोबारा प्रस्ताव आया, चूंकि आज एक आदिवासी जनजातीय समुदाय के मैं एक मंत्री के रूप में इस राज्य में चंद दिनों के लिए या कुछ दिनों के लिए मैं हूँ, आप सभी जानते हैं। तो मेरी भी दिली इच्छा है कि जो सामुदायिक भवन मैंने दिया था वो बहुत छोटा लगा हमको, अच्छा काम हुआ है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन और मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। समाज से मैंने मांगा है तो उन्होंने जगह दिया है नदी के किनारे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें थोड़ा बड़ा और मल्टीपर्पस यूज के लिए एक समाज का बेहतर बैठक भी हो, समाज के बच्चे वहाँ पर और भी विभिन्न तरह के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और सामाजिक कार्यक्रम को भी हम लोग बरकरार रखते हुए उसका उपयोग करें। मैं आज घोषणा करता हूँ कि जुलाई माह में ही मैं उसका उद्घाटन करूँगा। कम से कम आपको एक बड़ा सामुदायिक भवन देने जा रहा हूँ। ईचा घर के बांध विरोधी संघ कोल्हान की ओर से कला संस्कृति भवन हारी गुटू में संघ के अध्यक्ष बीर सिंह बिड़ू उली ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में इंटक कांग्रेस के प्रदेश सचिव संतोष कुमार सोनी ने जनहित याचिका की 24 जून 2024 को सुनवाई की। न्यायालय द्वारा याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को आदेश दिया गया कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित मुद्दों को हल किए बिना बांध के निर्माण में खर्च की गई 6000 करोड़ के लिए किसे जिम्मेदार बनाया जाए। इस संबंध में 2 जुलाई तक हलफनामा की मांग की है। ये ईचा डैम की लड़ाई आज
जन आंदोलन के रूप में गांव-गांव से होकर मुख्यालय तक पहुंच चुकी है। और हम लोग जानते हैं कि विगत 25 तारीख को झारखंड उच्च न्यायालय के माध्यम से एक बड़ा आदेश आया है कि आज तक सरकार ने कोर्ट को सिर्फ गुमराह करते हुए अपनी बातों को रखा है। याचिकाकर्ता संतोष कुमार सोनी ने सिर्फ भ्रम फैलाते हुए अपना याचिका दायर किया है और हम सारे विस्थापित प्रभावित लोगों के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं सरकार को कि उन्होंने जो विगत चुनाव के पूर्व जो ऐलान किया था इचा डैम को रद्द करने का और लोगों को न्याय दिलाने का, आज वो समय आ गया है। आगामी मानसून सत्र में अपने वादों को पूरा करें और इचा डैम को अविलंब रद्द करने का प्रस्ताव पारित करें, अन्यथा हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ते हुए इस डैम में 6000 करोड़ के अनियमितता एवं घोटाले का सीबीआई जांच करने की मांग करते हैं। इचा करकई बांध की बातें जहां तक है, ये संविधान का कुछ अनुच्छेदें हैं। बांध विरोधी संघ इस संविधान पर विश्वास करता है और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस न्यायालय ने हमें मानव अधिकारों का प्रोटेक्शन करने की बातें कही है। झारखंड जनजाति सलाहकार परिषद की ओर से 16/10/2014 को अनुशंसा हुआ था इचा करकई बांध को रद्द करने का। यह झारखंड सरकार द्वारा गठित जनजाति उप समिति है, जिसके पदेन अध्यक्ष उस समय के झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपा सोरेन जी थे। दीपक बिरुआ जी सदस्य के रूप में थे और श्रीमती गीता कोड़ा सदस्य के रूप में थी। और विभाग की ओर से सचिव जल संसाधन मंत्रालय के सचिव थे और प्रशासक के रूप में उपस्थित हुए थे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।